जो आपके देवदार के पौधे नहीं होते जंगल में, ये पार वाले, ये सिंगल लीटर है, होते ना जी सिंगल लीटर, 1 लीटर होगा बाकी टहनियाँ होगी इसमें। तो जो सबसे अच्छी कनोपी बोलते हैं जी वो वाली है कि सिंगल लीटर, उसमें क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आती है। क्वालिटी का मतलब है कि उसमें धूप प्रॉपर आएगी। एक टहना इसमें, एक टहना दूसरे टहने की धूप को रोकता है, वो नहीं रोकता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो बगीचा लगाया जाता है, अभी आप अगर यहाँ बगीचे में है तो जब ये बगीचा लगाया गया होगा तो यहाँ से रस्सी पकड़ी गई होगी उधर को, ऐसे ही देखते हैं। जबकि पौधा लगाने का एक तरीका होता है जी कि हमारे को दिशा होनी चाहिए पता, नॉर्थ साउथ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो आपका जो सूरज आता है जी, मतलब आज नहीं बाद का, कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। तो आप लोगों के लिए खास तौर पर जो यहाँ इस इलाके के लोग हैं ना, उनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, आपकी ऑलरेडी ऐसी बढ़िया सिचुएशन है कि आपको पौधा लगाना ही ऐसा है, नॉर्थ से साउथ की ओर लगाना है, रो टू रो। और ये वाला डिस्टेंस रहेगा आपका ईस्ट से वेस्ट, मतलब यहाँ से इधर की ओर। होता क्या है जी, सूरज वहाँ से आ रहा नहीं, अगर मैं यहाँ पर एक पौधा और लगा दूँ तो इसकी छाया, मगर अगर मैं इस पौधे को यहाँ लगाऊंगा तो इसकी छाया यहाँ खाली जगह पे, तो धूप नहीं रुकेगी प्रॉपर। आपका सुबह के मॉर्निंग में और दिन को, दोपहर को, ढलते हुए चारों साइड आपका पूरी लाइट पेनिट्रेशन होगी। सूरज का इतना रोल है जी। तो इसीलिए जो भी आप पौधा लगाएंगे यहाँ पर आपको नॉर्थ से साउथ की दिशा की ओर लगाना है। और ये वाला जो डिस्टेंस रखेंगे आप, हाँ, ईस्ट वेस्ट की ओर रखिए। जो पौधा टू पौधा लाइन पकड़ेगे ना जी, आप मान लो आपका सूरज यहाँ से आता तो आपको ऐसे को लगाना था यहाँ बगीचा, सूरज यहाँ से आएगा और इधर को जाएगा तो ऐसे को लगेगा बगीचा। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक होता है जी ओपन लीडर सिस्टम। ओपन लीडर सिस्टम में क्या करते जी, जो ये बीच का लीडर है इसको यहाँ से काट देते हैं पहली 2 साल में ही। तो उसके बाद जो यहाँ 3-4 शाखाएं होगी वो ऐसे करके फैलेगी। उसमें क्या होगा जी, सूरज की किरण ऊपर से भी अंदर जाएगी। तो अलग अलग तरीके हैं जी कि आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो फिर आती है जी कि हाई डेंसिटी में ज़्यादातर बोलते हैं वर्टिकल एक्सेस पे काम करना है। तो जो ये बना रहे हैं ना जी आप, इसका ये वर्टिकल एक्सेस। एक आता है जी टॉल स्पिंडल, जो सुना होगा। तो अगर यही टहने को मैं झुका के ये नीचे मिट्टी की ओर कर दूं, इसकी इलाका यहीं ख़त्म कर दूं, ये टॉल स्पिंडल हो गया, ये ख़त्म कर दिया हमने। तो जैसे इसको बेंड किया आपने, कार्बोहाइड्रेट्स बंद हो गए तो इसका भोजन की प्रक्रिया रोक ली और बीमे में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी। हाँ, एक्चुअल में ना जी जब आप हॉरिजेंटल से बिलो हॉरिजेंटल जाते हैं, होता क्या जी, जहाँ से ये टहनी निकली होती है ना जी, यहाँ से ब्रांच, और जो इस ग्रोथ का ये टिप है, अगर ये उस एरिया से नीचे को है ना, ये बिलो हॉरिजेंटल चला गया तो ये रुक गया। और जब ये यहाँ और यहाँ है तो ये ग्रो करेगा, बड़ा बनेगा जी। तो वैसे यहाँ है नहीं जी, जब हाई डेंसिटी नहीं है, अभी आप ट्रेडिशनली करें तो इतना ज़रूरत नहीं है कि आपको टॉल, आपको जो करना है तो वर्टिकल उसमें जी मुझे लगा कि ज़्यादा अच्छा। और पहले ही स्टेप में आप यहाँ देखो जी 1 2 3 टहनियाँ नहीं, और मैं होता तो मैं 4 लेता, अलग अलग दिशा में 4 टहनियाँ लेता। फिर उसके बाद एक स्पेस बीच का, जैसे ये स्टेप है ना, ये स्पेस एक खाली स्पेस ले सकते हैं आप बीच में। लगभग अगर आप रॉयल में ही करना चाहते हैं बागवानी आज भी, तो आपको लगभग 2 फुट का लेना पड़ेगा ये स्पेस। दूसरी टहनी लगभग यहाँ पर आएगी फिर एक स्पेस। तो अगर आप स्पर वैरायटी में है तो आप 1-1.5 फुट का गैप रखेंगे, ठीक है जी। तो अगली स्टोरी यहाँ बनेगी, फिर यहाँ बनेगी। इस तरीके से आप एक पौधे की कनोपी बनाएंगे, क्योंकि जी इसमें काटने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये बगीचा किसका है? तो जी इसमें जो समर प्रूनिंग हुई है ना जी, वो ठीक भी नहीं हुई है जी। कई जगह तो ठीक काटी गई है। तो एक्चुअल में आपने जो ग्रोथ वाला था वो भी काट दिया, उससे ये रुक गया जी। सिर्फ आपने वो वाली टहनियाँ काटनी थी जो आपको सर्दी में काटनी थी, वो समर प्रूनिंग में काटी जा रही थी। इसमें मेन टहना भी काट दिया गया। अच्छा, मेन टहना नहीं काटना है? नहीं, समर प्रूनिंग में, ठीक है जी। तो इस छोटे पौधे में तो कुछ है नहीं जी काटने के लिए, थोड़ा बड़े पौधे में हम, अच्छा यहाँ